चलिए यहाँ जाता हूँ। आज अपना लोग शुरुआत करेंगे ट्राइगोनोमेट्री की। ट्राइगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे कि ट्राइगोनोमेट्री क्या होती है, उसके एक एक कंसेप्ट को क्या करेंगे जानने की कोशिश अपना लोग को करेंगे। तो शुरुआती बेसिक कंसेप्ट अगर समझ गए तो सवाल को बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हमको बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो परिचित हो जाते हैं पहले ट्राइगोनोमेट्री से। ट्राइगोनोमेट्री किसे कहेंगे या किस किस चीजों से मिलके बना है। आज यहाँ पे अगर हम बात करें ट्राइगोनोमेट्री की, ट्राइगोनोमेट्री। अब ट्राइगोनोमेट्री की अगर हम बात करते हैं, इसे हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। अब यहाँ पे ध्यान देना, ट्राइगोनोमेट्री का मेन मुख्य जो काम होता है ट्राई मतलब तीन। ट्राइगोनोमेट्री जो बना है ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। किस शब्द से? ग्रीक के तीन शब्द। ग्रीक के कितने शब्द? तीन शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक के कितने शब्द से मिलकर बना है? तीन शब्द से मिलकर बना है। पहला देखो इसमें कौन सा शब्द था, इसमें देखो ट्राई है। क्या है? ट्राई। इसका मतलब है कि ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का मतलब होता है तीन। अब उसके बाद आता है गोनो। क्या? गोनो। क्या आता है? गोनो। गोनो का मतलब होता है कोण। और आता है मेट्रोन। क्या आता है? मेट्रोन। क्या आती है? मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है माप। मेट्रोन का मतलब होता है ट्राई का मतलब तीन। ट्राई का मतलब तीन। अगर पूछेगा कि भैया ट्राई का मतलब कितना होता है? तीन। गोनो का मतलब क्या होता है? कोण। गोनो का क्या होता है? कोण। उसके बाद मेट्रोन का मतलब क्या होता है? मिति। माप। क्या होता है? माप। मिति का मतलब ये होता है माप। जैसे परिमिति, जैसे परिमाप, अर्ध परिमिति सब हम लोग पढ़ते हैं। तो परिमिति का मतलब क्या होता है? माप। उसी को हम क्या कहते हैं? अब देखो तीन कोणों का माप, तीन कोणों के माप का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। तीन कोणों के माप का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ट्राइगोनोमेट्री। कितने कोणों का माप? तीन। अब बताओ तीन कोण, तो तीन कोण किसमें होता है? त्रिभुज में। तीन कोण किसमें होता है? त्रिभुज में। तीन कोण किसमें होता है? त्रिभुज में। इसका मतलब इसमें जो हम पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री को, इसका मतलब है कि भैया हम किसको पढ़ रहे हैं? त्रिभुज को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ेंगे? त्रिभुज को। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तीनों कोणों के मापों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। तो कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ ट्राइगोनोमेट्री किसे कहते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कहलाएगा। कोई पूछेगा बता दोगे ये कितने शब्द से मिलके बना है? तीन शब्द से। कितने शब्दों से? तीन शब्द से। पहला ट्राई, दूसरा गोन, तीसरा मेट्रोन। ट्राई का मतलब तीन, गोनो का मतलब कोण, मेट्रोन का मतलब माप। तो तीनों कोणों के मेजरमेंट यानी कि माप का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? ट्राइगोनोमेट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्राइगोनोमेट्री कहलाएगा। कोई पूछेगा बता दोगे? यस सर। कोई दिक्कत? अब बता सर जी किसका माप करेंगे, कैसे इसके बारे में जानेंगे। एक व्यक्ति हुआ जो तीनों कोणों के माप अध्ययन करने के लिए एक नियम दिया, जिस व्यक्ति का नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। इन्होंने एक प्रमेय दिया, पाइथागोरस प्रमेय दिया। पाइथागोरस थ्योरम भी इसे कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम का कहना था कि जो त्रिभुज की तीन कोण होती है, त्रिभुज की तीन कोण, उसमें देखो अब त्रिभुज हम जो बनाएंगे, ये मेरा त्रिभुज हुआ। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए ये आपका क्या है? त्रिभुज है। ये त्रिभुज है, एबीसी क्या है? मेरा त्रिभुज है। तो उन्होंने कहा कि भैया देख लीजिए, इसमें जो एक बड़ी भुजा होगी, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग की क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर। अब देखो कौन कौन सी बात करेंगे उसकी हम जिक्र करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर हम कहीं पे अगर खड़े रहते, किसी पे अगर सीधा सावधान खड़े हो जाएंगे तो इसके और इसके बीच जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का। जैसे मान लो कि अभी हम ऐसे सावधान खड़े हो गए, ठीक है। ये मान लो कि ये अभी मान लो कि फिलहाल के लिए ये मेरे हाथ पे मारकर खड़ा कर दिए। इसका मतलब मेरे हाथ और इसके बीच जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बन रहा होगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। यानी कि लंबवत होगा। जब कोई वस्तु किसी पे क्या हो? लंबवत, सीधा खड़ा हो। सीधा ठेठ भाषा में समझना कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु पे सीधा सावधान खड़ी हो उसी को हम लंबवत कहते हैं। जब कोई वस्तु उस पे सीधा लंबवत खड़ा हो तो उसका मतलब वहां पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। जैसे मान लो कि अभी ये जो बोर्ड है,
अभी मान लो कि ऐसे करके यहाँ पे कोई रेखा खींचे, ऐसे करके ऐसे खींच दी, इसका मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90। इसका मतलब है कि सर जी यहाँ पे भी तो सीधी रेखा खींची ना, इसका मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। और उन्होंने कहा कि 90 डिग्री के सामने वाले 90 डिग्री के इधर बाद में पाइथागोरस पर में पहले उधर त्रिभुज को समझना। उन्होंने कहा कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। अंग्रेजी में कहे तो हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। कोई पूछेगा बता दोगे? यस सर। अंग्रेजी में कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। तो दिखा देंगे इसे क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। अब कहा कि सर जी उसे कर्ण तो मालूम हो गया कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कोई भी हो क्या कहलाएगा? हमेशा कर्ण कहलाएगा, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। अब आता है दूसरा बात, सर जी अब इसमें बच गया क्या मेरा? आधार और लंब। पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला लिख देते हैं तब समझा देते तुम लोगों को। कर्ण स्क्वायर बराबर इन्होंने कहा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इन्होंने कहा। किसने कहा? पाइथागोरस प्रमेय ने कहा। तो पहले हम समझते हैं कि कर्ण किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे, तब इस फार्मूला पे हम लोग आएंगे। अब आ जाओ, ये कर्ण तो हम लोगों को कर्ण तो हमें मालूम हो गए। सर जी आधार किसे कहेंगे और लंब किसे कहेंगे? सर जी खड़ा है तो इसको हम लंब कहेंगे। ना ना गड़बड़ा आ जाएगा, यही तो फंस जाता बच्चा ना। अब आ जाओ, अब आता है कि सर जी लंब और आधार जो डिपेंड करेगा वो थीटा पे, किस पे? थीटा पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करता है? लंब और आधार किस पे डिपेंड करता है? थीटा। डिपेंड मतलब समझते हो? निर्भर। डिपेंड मतलब निर्भर, यानी कि ये जो आधार और लंब जो करेगा वो किस पे निर्भर करता है? थीटा पे। किसके मान पे निर्भर करता है? थीटा पे। अगर मान लो कि हम इसको थीटा माने, इसको हम क्या माने? थीटा। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। अरे गधे हो, टाइम टेबल का कोई मालूम है? टाइम पे आएगा क्या? टाइम टेबल दे के आएगा याद। तो उन्होंने क्या कहा? थीटा के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। अब सर जी जो बच गया तो क्या बचा? एक ही को है ना, तो एक ही वो भुजा बचा तो उसको हम क्या कह देंगे? आधार कह देंगे। क्या कह देंगे? आधार। तो कोई तुमसे पूछेगा लंब और आधार में बता दोगे? 90 डिग्री तो फिक्स रहेगा। यस सर। तो कोई डाउट नहीं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। उसके बाद थीटा, अगर यहाँ पे इसको थीटा माना तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगी? थीटा। अगर इस कोण को थीटा माना तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब। और जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? आधार। सर जी अगर मान लीजिए कि हम इसी प्रकार से त्रिभुज आप ही के सामने देते ABCA करते हैं, सब कुछ बात वही रहेगी। थीटा यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण। यानी कि हाइपोटेनियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस कहलाएगी। सर जी अब की बार हम थीटा इसको मान लेते हैं। अब की बार थीटा इसको मान लेते हैं। कौन सी को हम क्या मान लिए? थीटा मान लिए। इसका मतलब है कि सर जी अब की बार लंब मेरा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या हो गया? लंब। बच्चा ये मेरा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। ये बात आई समझ में? यस सर। अब उसी बात को कौन कहा? पाइथागोरस साहब ने कहा कि भैया एक बात सुन लो। इन्होंने फार्मूला दिया, कहा कि हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर। कर्ण की लंबी भुजा कौन होती है? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण। कहा कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग की क्या होती है? बराबर। तो देखो अन्य दो भुजा का स्क्वायर किए, उसका हम क्या कर दे? योग कर दे। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बराबर। दोनों के वर्गों के योग को अगर हम जोड़ दिए तो हमेशा क्या होगी? बराबर। सर जी अगर बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि पाइथागोरस प्रमेय के नियम को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब कि ट्रायंगल यानी कि त्रिएंगल नहीं बन रही, मतलब नहीं कि वो त्रिक पैतृक नियम का पालन नहीं कर रहा। जैसे मान लो कि हम कुछ एग्जांपल लेके बता देते हैं तुम लोगों को ज्यादा समझ में आए। जैसे मान लो हम ये 3 को लिए, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख दी, इसको हम यहाँ पे 10 लिख दी, कर्ण यहाँ पे कितना मान लिया? 10। आधार यहाँ लंब कुछ और मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 6, ठीक है। इस प्रकार से ABC कर लिए। तो इसमें हमको मालूम है कि कर्ण मेरा कहते हैं 10, आधार मान लेते इसी को, किसी को मान लो, उससे कोई फर्क अभी नहीं है फिलहाल के। आधार इसको मान लेते, लंब इसको मान लिए, ठीक है। अब आ जाओ इस फार्मूला पर आते हैं। तो सर जी यहाँ पे कर्ण की जगह पे तो कर्ण को लिखेंगे
तो 10 का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब के जगह पे क्या लिखेंगे 8 या 6 किसी को लिख दो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर करते होता है 100 8 का स्क्वायर करते होता है 100 6 का स्क्वायर करते होता है 36 ये दोनों को जोड़ो करते हो जाएगा 100 प्लस 100 इधर से इसको दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 देखो बराबर हो गया। पाइथागोरस साहब ने कहा कि भैया कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के क्या होगा बराबर दोनों के वर्गों के योग के क्या होगा बराबर होगा। ये बात समझ में आया ये तो बात समझ में आ ही जाएगा ना इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं वो कभी कभी पूछ दी जाती है इसलिए तुम लोगों को ज्यादा हम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा होता है थीटा का कर्ण तो तुमको डिसाइडेड रहेगा हर चीज तुमको क्या रहेगा पहले से दी हुई रहेगी दिया नहीं रहेगा कुछ चीजें निकालनी भी पड़ेगी इसीलिए हम पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे मेन मुद्दा होता है थीटा थीटा के सामने तो वहां पे एंगल देखना पड़ेगा जब पढ़ाएंगे साइन कॉस ए टेन ए जब ए या थीटा कहीं पे रहेगा तो उस हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा पढ़ना भी पड़ता है। तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे थीटा इसको माने तो ए को थीटा माने तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा लंब जो बचा वो आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है लिखना चाहोगे तो लिखा भी देंगे वो सब। अब आ जाओ यहाँ पे क्या हो जाएंगे अगर देखो थीटा हम किस एंगल को माने सी को थीटा किसको माने कौन सी को इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा ए लड़का आई टू आई ना तो जूता चप्पल खाई ध्यान में रख लो समझ रहे हैं बात को हाँ जब भी ताको मेरे तरफ जब हम ताके तो तुम्हारी नजर हमारी नजर से मिलनी चाहिए नहीं मिला तो फिर दिक्कत वाली बात है बबुआ याद ये थीटा के सामने वाला भुजा में क्या कहलाया जो बच गया वो क्या कहलाएगा आधार लेकिन कर्ण हमेशा क्या रहेगी फिक्स रहेगी कोई दिक्कत इतना बात आया समझ में। लिखना चाहोगे तो यहाँ से हेडलाइन करो उसको लिखाते हैं फिर आप लोगों को क्या करना पढ़ना पाइथागोरस पढ़ना। अब एक बात करते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से अभी तुम लोगों को बताया क्या होती है फार्मूला इन्होंने कहा कर्ण स्क्वायर क्या स्क्वायर कर्ण स्क्वायर कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूस। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है तभी लंब स्क्वायर लंब स्क्वायर यानी कि लंब को हम लोग क्या कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं क्या कहते हैं परपेंडिकुलर क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। उसके बाद आता है आधार क्या बताए थे आधार स्क्वायर क्या बताए थे आधार स्क्वायर आधार का मतलब होता है बेस क्या होता है बेस अंग्रेजी सीखे। अब यहाँ पे ध्यान दो अब हर वक्त तो हम बड़ा बड़ा अक्षर में नहीं लिखने मतलब कि हिंदी में लिखने की आवश्यकता है इसका शॉर्ट फॉर्म लिखने की आवश्यकता है हम लोगों को। देखो हाइपोटेन्यूस का पहला लेटर क्या है एच यहाँ हम लोग क्या करेंगे एच स्क्वायर किसका स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे यहाँ पे लंब को किससे सूचित करेंगे बी स्क्वायर बी क्या आ जाएगा बी किससे स्मॉल बी से किससे बी कोई दिक्कत इसकी बात आ गई समझ में तुम लोगों को यस सर। हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण को किससे सूचित करेंगे परपेंडिकुलर यानी कि लंब को किससे सूचित करेंगे बी से और आधार को किससे सूचित करेंगे बी से कोई दिक्कत नहीं बात आई समझ में। अब देखो सर जी कहीं पे मान लीजिए कि h मतलब हमको सिर्फ h का मान चाहिए h स्क्वायर का मान हमें नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे तो देखो यहाँ पे h क्या इधर स्क्वायर है ना h पे क्या है स्क्वायर जब उस साइड जाता है तो स्क्वायर रूट में बदलता है बताए थे साइन में कि जब इस साइड आता है तो उस साइड जाएगा तो किस में बदल जाएगा स्क्वायर में और वहीं पर रूट में रहेगा तो इस साइड आएगा तो किस में बदल जाएगा स्क्वायर। इसका मतलब यहां से हमको कर्ण बराबर का फार्मूला लिखना हो तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगी कर्ण स्क्वायर का फार्मूला क्या है कर्ण बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला p स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो यहां तक समझ आ गया जो h ये तुम्हें मेरा फार्मूला हो उसका फार्मूला क्या हो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। यहां से h का मान निकालिए सर जी कभी कभी h का मान तो दिया रहेगा ना कि सवाल ही बना रहे तो किसी का मान दिया रह सकता है किसी का मान निकालने के लिए क्या देगा देगा कि नहीं तीन गो है तो उसमें से दो गो का मान तो दिया रहेगा एक गो का मान हमको हमेशा क्या कहेगा निकालें। तो मान लेते हैं सर जी यहाँ से हमको किसका मान कहते निकालने के लिए p का तो p का मान क्या देगा तो सर जी यहाँ से b क्या है इधर प्लस में ना इस साइड आएगा तो किस में बदल जाएगा माइनस में। इसका मतलब है फार्मूला क्या रहेगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये तो रहेगा इधर से p का मान हमको सिर्फ p स्क्वायर का मान हमें चाहिए ही तो p स्क्वायर लिख देते कोई दिक्कत एक और स्टेप बना देते। एक फार्मूला ऐसा हो सकता है अगर हम दूसरे फार्मूले की बात करते p इधर स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो स्क्वायर किस में बदल जाएगा रूट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये फार्मूला मेरा यहाँ से भी बन गया। सर जी और भी होगी? हाँ 100% सर जी। आधार भी तो कभी कभी निकालने के लिए बोल सकता ना, तो आधार मतलब बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का फार्मूला क्या आ जाएगी? पी इधर क्या प्लस ना, इस साइड आएगा तो माइनस, इसका मतलब फार्मूला क्या आ जाएगी? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हमको सिर्फ किसका मान निकालना? बी का, तो बी का मान निकाल, इधर क्या है स्क्वायर, उस साइड देगा तो किस में बदल जाएगा? स्क्वायर रूट में, तो रूट दिए एच स्क्वायर का एच स्क्वायर आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर हो जाएगी। ये बात आया समझ में? कोई दिक्कत? नो सर। अब इस पे सवाल बनने की संभावना थी, सवाल इस पे बनाना है। कोई दिक्कत? अब देखो ट्रायगोनोमेट्री जो चलती है वो 6 एंगलों पे चलती है। कितने एंगल पे? 6 एंगल। मतलब कि 6 वो के अंतर ही क्या करता है? घूमने का काम करता है। साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सारा एंगल के अंतर्गत ही क्या करता है? वो घूमता है। तो सर जी उसके लिए भी तो फार्मूला चाहिए हमें। ये तो मेरा हो गया कि सर जी अब इस पे पहले सीख लेते हैं कि कैसे इसको निकालना है। आ जाओ पहले सब सीख लेते धीरे धीरे। जैसे मान लो कि एक एंगल हम बनाए, इसको मान लिए P, इसको मान लिए Q, इसको मान लिए R, इस प्रकार से मान लिए। कोई दिक्कत? अब आ जाओ यहाँ से मान लो कि हमको यहाँ पे दे दिया, हमको मान लो कि 5, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया। ठीक है, एक एंगल तो हमको नहीं दिया, या कौन एंगल नहीं दिया? कौन बुला नहीं दिया? कर्व हमको दिया हुआ है। तो सर जी कर्व निकालने के लिए अभी तो फार्मूला बताई थे, तो वहां से हम निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सॉल्यूशन। इस सवाल को देखो बनाने का तरीका क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, जो चीज हमको दिया, अब दिया है तो किसमें दिया है? त्रिभुज किसमें? पी क्यू आर, पी क्यू आर, ऐसे करके सॉल्यूशन पी क्यू आर। अब देखो P से Q की वैल्यू कितना? 4। P से Q में, इसमें मान लो थीटा, इसको थीटा का अभिमानी कर सकता है, इसमें पड़ती नहीं है। तो P Q की वैल्यू कहते हैं मेरा 4 है, और Q R की वैल्यू कहते हैं 3 है, कहते हैं 3 है। हमको चाहिए किसकी वैल्यू? P R, किसकी वैल्यू चाहिए? P R। अब अपना लोग जानते हैं किस थ्योरी से? पाइथागोरस प्रमेय से। किस थ्योरी से? पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ ध्यान दे, समझना, समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि मैं सर अब कैसे पूछे, ऐसी बात नहीं। अब यहाँ ध्यान, यहाँ पे पी क्यू आर किसका काम कर रहा है? कर्ण का। कि यहाँ से 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब पी से क्यू की वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। पी क्यू ऐसे बताते हैं, पी आर क्या कहलाएगी? हमारी कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। इसमें अभी जो खड़ा है इसको हम सीधा, थीटा भी किसी को माने इसमें नहीं है। तो थीटा जब नहीं माना जाता तो एक आधा का है, वो लंब है। जो सीधा इसको हम सीधा क्या माने तभी लंब है। ये मेरा क्या? मेरा आधा है। तो दिक्कत? तो पाइथागोरस प्रमेय से हम बात करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पी आर का स्क्वायर। पी आर क्यों लिखे? समझ रहा है ना? यस सर। क्यों लिखा? कि कर्ण की जगह पे कौन आया? पी आर। कर्ण की जगह पर पी आर। एच यहाँ पर हम लिख देते हैं समझने के लिए, समझ गया ना? यस सर। पी आर क्यों लिखे? एच की जगह पे कौन आया? पी आर। फार्मूला होती है कितने? पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी? पी स्क्वायर। लंब स्क्वायर, लंब यहाँ पे किसको माने? पी क्यू। पी क्यू को लंब माने ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये मेरा क्या? आधा है। क्यू आर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसको p से सूचित करते हैं, इसको b से सूचित। ये सारा चीज अभी दर्शा है, आगे नहीं दर्शाएंगे, कहीं कभी सिखाना है तो इसलिए सारा चीज। अब आ जाओ पी आर की हमें वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए पी आर की। यहाँ पे क्या? स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो उससे आ जाएगा तो किसमें? स्क्वायर रूट में। पी आर बराबर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी? क्यू आर का स्क्वायर। अब तो सबका मान दिया है, सीधा बैठा देना। अब देखो पी आर बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट, मान कहते दिया 4, तो 4 का क्या करेंगे? स्क्वायर प्लस कहते मान दिया 3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आ जाओ यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखेंगे। 4 का स्क्वायर कितने होता है? 16 और 3 का 9। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा? 25। कितने हो जाएगा? 25। 25 का रूट कितने निकलता? 5। इसका मतलब है कर्ण मेरा कितने निकला? 5, यानी कि पी आर की वैल्यू कितने निकल गई? 5। कोई दिक्कत? फॉर्मूला लिख लेना, ट्रायगोनोमेट्री फॉर्मूला। कॉपी पे हेडलाइन करना क्या? ट्रायगोनोमेट्री फार्मूला। इसमें अभी 6 ही फार्मूला बताएंगे, उसको तरीका बता देते हैं। आज यहाँ ध्यान देना, पहला आता है साइन थीटा। क्या आती है? साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ल। क्या हो गया? लंब बटा कर्ल। साइन थीटा का फार्मूला क्या होती है? लंब बटा कर्ल। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि साइन थीटा फार्मूला क्या होती है? लंब बटा कर्ल। इसका मतलब हो गया कि पी बटा एच, पी बटा एच।
लंब को किससे सूचित करते हैं? एच को किससे सूचित करते हैं? कोई दिक्कत? अब एक बात पूछा जाता है, क्या साइन और थीटा के बीच गुना है? इसको थीटा पढ़ते हैं, थीटा नहीं पढ़े, थीटा नहीं पढ़ना, क्या पढ़ते हैं? लिख देते हैं थीटा, थीटा। तो बच्चे थीटा पढ़े, थीटा क्या पढ़ना? थीटा। क्या पढ़ना? थीटा। ये लिख दिए। इसको अपना लोग क्या पढ़ते हैं? थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ पे याद है। उसके बाद आता है कॉस। क्या आता है? कॉस थीटा। क्या आता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। क्या होती है? आधार बटा कर्ण होती है। क्या होती है? आधार बटा कर्ण। अब आधार को किससे सूचित करते थे? बी से। बी बटा क्या हो जाएगा? बी बटा एच। अब अगला आता है टेन। क्या आता है? टेन। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार होती है। क्या होती है फॉर्मूला? लंब बटा आधार। इसका मतलब P बटा क्या हो जाएगा? B। P बटा B। उसी प्रकार से आता है कौन? कॉट। क्या आता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। क्या होती है? आधार बटा लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। इसका मतलब है B बटा P। B बटा P। उसी प्रकार से आता है सेक। क्या आता है? सेक थीटा। सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण को किससे? एच से। आधार को किससे? बी से। उसी प्रकार से आता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब। क्या होता है? कर्ण बटा लंब। क्या होता है? कर्ण बटा लंब। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एच बटा पी। एच बटा पी। साइन थीटा बराबर लंब बटा थीटा बराबर लंब बटा उसी बार कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। टेन आधार कॉट आधार सेक आधार कॉसेक कर्ण बटा कोई दिक्कत? इसका शॉर्ट कट भी याद रखना। याद रखना ना। और भी ढेर सारा चीज आता है, वो ट्रिक आती है। ट्रिक पे ज्यादा जाने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं। ट्रिक पे जाते हैं तो जब कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा ना, अंत में जब देंगे ना तो ज्यादा तुमको याद रहेगा। अभी जो ट्रिक में घुसेगा तो ट्रिक जाएगा तुम्हारा गड़बड़ा। तुम्हारा माइंड में ट्रिक को मतलब घुसाने के चक्कर में तुरेगा माइंड में ट्रिक को, और ट्रिक तुम्हें माइंड में एडजस्ट नहीं करेगा। लेकिन इस चीज को हम अपने से माइंड में एडजस्ट करके इसको बढ़िया से याद करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर P बटा एच, यानी कि लंब बटा P बटा एच। कॉस बराबर पूछेगा तो P बटा एच। टेन टेन बराबर लंब बटा P बटा P बटा कोट आधार बटा लंब आधार बटा B बटा B बटा P। इसका तो लिखा दिए। P को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। P को परपेंडिकुलर। H को हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। B का मतलब B का मतलब बेस होता है। उसी प्रकार से कोट का क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब आधार बटा सेक कर्ण बटा आधार। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से कॉसेक की बात करेंगे तो कर्ण बटा याद रहेगा? कोई दिक्कत? इतनी बात। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। इसको बढ़िया से जो फॉर्मूला पीछे लिखा है 3 गो 4 गो उसको याद करके और प्लस में इसको याद करके और जो तरीका बताए तो उसको ध्यान में रखना कि किसको हम कर्ण कहेंगे और किस भुजा को हम आधार कहेंगे और किसको हम लंब कहेंगे। समझ गए ना? बताएं तरीका। तरीका को अगर याद रखेगा तो कल सवाल देंगे तो तुमसे बनेगा। वहां पे समझाएंगे कि कैसे एंगल पर बनता है ये सवाल, तो ज्यादा तुमको फायदेमंद होगा। उतारो इसको।